क्रैकर। हमने लास्ट वीडियो में इनइक्वालिटीज का आपका बेसिक पढ़ लिया था, हमने देखा था कैसे कैसे आपके सिंबल्स लाई करते हैं। आज हम इनइक्वालिटी पे आपके 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आपके यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ बोला गया है स्टेटमेंट गिवन है आपको 3, ठीक है। उन 3 स्टेटमेंट को कंबाइन करके आपने कंक्लूजन सॉल्व करनी है। लेकिन अगर बात करूं एक्चुअल में, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आएगा ना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ 2 मार्क्स का होगा, क्योंकि ये आपका एक कंडीशन है, ये आपकी एक कंडीशन या कंक्लूजन है, ठीक है। ये आपका मेरे पास क्या है, ये आपका सिंगल है, यहाँ पे क्या आपका एक और है, यहाँ पे क्या आपका सिंगल है। कभी कभार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट एक होगी और उनकी कंक्लूजन्स आपको 2 के पैकेट में दी होगी, ठीक है। तो वो आपके क्वेश्चन इस तरीके से 5 एग्जाम में आएंगे। अगर 5 क्वेश्चन सपोज करो एग्जाम में आपको इस फॉर्म में आ गए, तो ये स्टेटमेंट आपने बनाई, दोनों कंक्लूजन सॉल्व, ये स्टेटमेंट बनाई, दोनों कंक्लूजन सॉल्व, और ये स्टेटमेंट से आपका ये कंक्लूजन सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में 1 ही मिनट में 5 नंबर गेन करने के चांसेस रहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे। चलते हैं आपकी पहली स्टेटमेंट पे। क्या है, P इक्वल टू U, ठीक है, लेस देन M, लेस देन K, लेस देन इक्वल टू I, ग्रेटर देन N। अब सेकंड क्या है, D ग्रेटर देन P, तो D आपका क्या है, ग्रेटर देन P, D ग्रेटर देन P। I ग्रेटर देन इक्वल टू C, I ग्रेटर देन इक्वल टू C। ये बना आपका यहां। कंक्लूजन चेक करते हैं आपका, M लेस देन C और N ग्रेटर देन U। यही आपका। देखो पहली वाली कंक्लूजन में आपने C से M की तरफ जाना है, क्योंकि C का रास्ता खुला है M की साइड तक जाने के लिए, लेकिन M का रास्ता C तक जाने के लिए बंद है, ठीक है। तो आपने C से M की साइड जाना है। अगर C से आप M की साइड जाओगे तो आपका गेट यहीं पे क्लोज हो गया, तो आपकी पहली कंक्लूजन मेरे पास क्या होगी, गलत, ठीक है। सेकंड भी चलते हैं, N से U की साइड जाना है, N से मैं U की साइड जाऊंगा तो यहां पे रास्ता क्लोज, तो ये भी क्या होगा आपका यहां से गलत। तो इसका मतलब पहले का आपका आंसर मेरे पास क्या आएगा, नन फॉलो, या फिर नाइदर वन नॉट टू। बोलो यहां पे बोथ रॉन्ग, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपको स्टेटमेंट, आपको जो क्वेश्चन की अबव जो स्टेटमेंट गिवन है आपको एक्चुअल में वो क्या है, ठीक है। बोला होगा फ्रॉम डायरेक्शन 1 to 5, इनमें क्या है आपको, अगर दोनों फॉलो करेंगे तो ऑप्शन ए है, दोनों फॉलो नहीं करेंगे तो बी है, ठीक है। एक फॉलो करेगा तो सी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलते हैं आपके यहाँ सेकेंड कंक्लूजन पे। इसी स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोला गया आपका, डी ग्रेटर देन इक्वल टू के और आई ग्रेटर देन पी। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो डी से मैं के की तरफ जा रहा हूं, जा सकता हूं, लेकिन आपके यहां पे रास्ते मेरे पास बंद है, तो ये क्या हो गया आपका गलत। क्या हो गया आंसर आपका गलत। अब आई ग्रेटर देन पी की बात करूं तो आई से पी की साइड जाऊंगा तो आई से पी मेरे पास यहां पे लाई कर रहा है। यहां पे 3 सिंबल आ रहे हैं, एक सिंबल ये आ रहा है, एक सिंबल ये आ रहा है, और एक सिंबल आपका यहां से मेरे पास सिंबल ये आ रहा है। अब इन 3 सिंबल में आपकी प्रेफरेंस मिलती है इस वाले सिंबल को, तो इसका मतलब ये आपका यहां से क्या है, ट्रू। ये अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो कल जो मैंने आपको इनइक्वालिटी का बेसिक करवाया था वहां पे आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। अब देखो ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहां से क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका m ग्रेटर देन, इसमें क्या आपका ओनली 2 फॉलो, क्या आपका यहां से ओनली 2 फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास यहां आपका m ग्रेटर देन a ग्रेटर देन इक्वल टू b इक्वल टू q ग्रेटर देन इक्वल टू p j y, ठीक है। आपका यहां से क्या है, z किससे बड़ा है आपका a से, और a बड़ा किससे आपका k से। यही आपका यहां गिवन। आपकी कंक्लूजन मेरे पास क्या है, यहां b लेस देन y, ठीक है, और k ग्रेटर देन इक्वल टू j। ये आपके दोनों बंच में हैं या इकट्ठे हैं। ये कैसे आपका z इक्वल टू 0 q और z ग्रेटर देन q, ये आपका है। करो सॉल्व। y से b की तरफ जाना है, y से b जा सकते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, तो इसका मतलब आपकी पहली मेरे पास क्या होगी यहां से ट्रू, पहली क्या होगी यहां से आपकी ट्रू। सेकंड k ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो k से मैं y की तरफ जा रहा हूं तो मेरे पास रास्ता बंद है, तो आपकी यहां से गलत होगी। आप हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 1 फॉलो, ओनली 1 फॉलोस। क्लियर।
सेकंड बात करते हैं आपका z इक्वल टू क्यू का, ठीक है। तो z बराबर, आप अगर यहाँ q की बात करो तो मेरे पास z बराबर q है, नहीं है। z ग्रेटर देन q की बात करो तो z ग्रेटर देन q है, नहीं है। देखो z और q के बीच में मेरे पास एक सिंबल ये आ रहा है और एक सिंबल ये है। इन दोनों में प्रेफरेंस इसको मिलती है मेरे पास, तो प्रेफरेंस आती है इसको, क्योंकि इन दो के कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। प्रेफरेंस इसको आएगी। अगर प्रेफरेंस इसको आ रही है तो इसका मतलब z हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू q ही होगा हमेशा। लेकिन ये दोनों मेरे पास गलत हुए, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के सही होने के चांसेस है, तो इसलिए आपका यहां आंसर क्या आएगा, इधर और। क्या आंसर आएगा, इधर 1 और 2 फॉलोस, इधर 1 और 2 फॉलोस। ये मेरे पास आपका सेकंड कंक्लूजन का यहां से आंसर निकल के आएगा। चलता है यहां से हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट पे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो यहां क्या बोला गया आपको, क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल ही आते हैं, इसी फॉर्म में क्वेश्चन आने हैं। कोडेड कम आते हैं, लेकिन कोडेड इनइक्वालिटी आपको मेंस में आने के चांसेस हैं। ठीक है, आपका g लेस देन r इक्वल टू a, आपका यहां से a इक्वल टू s, यह है यहां से हमारे पास। अब यहां से आएगा r ग्रेटर देन t, r क्या आएगा आपका यहां से, ग्रेटर देन t, ये आया। अब स्टेटमेंट है g से g छोटा है s से और s बड़ा है किससे, आपका यहाँ पे t से। g छोटा है s से और s किससे बड़ा हमारे पास यहाँ पे t से। क्लियर। देखो यहां से अगर s से g की तरफ जाऊं मैं, है ना, s से रास्ता ओपन है g की तरफ का। अगर s से g की तरफ जाऊं तो मेरे पास तीनों सिंबल आ रहे हैं, तीनों में प्रेफरेंस इसको मिलेगी आपकी, इसको, तो मेरे पास ये क्या हो गया, सही। सेकंड s ग्रेटर देन t, तो s से अगर मैं t की तरफ जाऊंगा, तीनों सिंबल आ रहे हैं, प्रेफरेंस इसको मिलेगी, इसको, तो मेरे पास ये क्या हो गया आपका, सही। इसका आंसर आएगा बोथ फॉलो। क्या आएगा, बोथ बोथ फॉलोज। क्लियर, ये आपका आया। अब स्टेटमेंट यहां पे फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला जाए आपका यहां से, g ग्रेटर देन इक्वल टू r o s, ठीक है। यहां से क्या होगा आपका f, ठीक है, ये बन गया आपका y लेस देन o लेस देन इक्वल टू f, बन गया आपका क्वेश्चन। अब देखो बोला गया आपका यहां g ग्रेटर देन इक्वल टू y और s लेस देन इक्वल टू f। g से y मूव कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन जब g से y यहां पे मूव करूंगा तो आपका मेरे पास सिंबल कौन सा आ रहा है, ये वाला प्रेफरेंस में आएगा, इसलिए मेरे पास ये क्या हो गया आपका, गलत। अब कहां से कहां जाना है मैंने, f से s जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं। ये भी ओपन गेट है, ये भी ओपन गेट है, तो इसलिए मेरे पास ये क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि दोनों सिंबल आपके सेम है। तो आपका मेरे पास जो एक्चुअल सिंबल है वही आपको कंक्लूजन में गिवन है, तो आपका आंसर यहां से क्या आएगा, ट्रू। क्लियर। तो यहां से इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट यहां से क्या है, क्या यहां से आपका w ग्रेटर देन इक्वल टू i इक्वल टू p ग्रेटर देन e s, ये आएगा आपका यहां से, क्या यहां से w और s इक्वल टू w, यही हमारे पास यहां। अब देखो अगर मैं w से s की तरफ जाऊं तो w से मैं s की तरफ जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, क्योंकि ये गेट ओपन, ये कोई गेट ही नहीं है, ये गेट ओपन, ये भी गेट ओपन। तो अब यहां से यहां जा रहा हूं, मेरे पास तीनों सिंबल आ रहे हैं, ये सिंबल 1, ठीक है, ये सिंबल 2, ये क्या आपका सिंबल 3। लेकिन पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी, आपको हमेशा इसको, तो इसका मतलब w हमेशा क्या होगा आपका, ग्रेटर देन s। तो w ग्रेटर देन s है, तो मतलब ये ट्रू हो गया, ये आपका यहां से क्या हो गया, गलत। तो आपका यहां इसका आंसर मेरे पास क्या बन के आएगा, ओनली 1 फॉलो। क्या आपका आंसर आएगा, ओनली ओनली 1 फॉलोज। क्लियर।
तो ये हमारे पास आपका इनइक्वालिटी हुआ, हमने बेसिक पढ़ा। ये क्वेश्चन हमने किए हैं आपके बैंकिंग एसोसिएट प्री के रिस्पेक्ट के, ठीक है। और पीओ में भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन अगर बात करूं मेंस की, तो मेंस जो आपका पीओ का एग्जाम हो गया, उसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चंस कोडेड इनइक्वालिटी के फॉर्म में आ सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे कोडेड इनइक्वालिटी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। क्लियर? तो स्टूडेंट खत्म करते हैं आज का ये लेक्चर आपका इनइक्वालिटी का पार्ट सेकंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और लॉकडाउन है, घर पे बैठे रहें, घर पे बैठ के पढ़े, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जितना घर पे रहोगे उतना ही आप इस चीज से बच के रहोगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।